नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे अनुपात की अवधारणा के बारे में और कुछ उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि अनुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। हम जानते हैं बहुत बार दैनिक जीवन में हमें वस्तुओं की तुलना करनी पड़ती है। आइए अब अनुपात की अवधारणा को सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुपात क्या होता है। ये अवनी है और ये शैरी है। अवनी ने अपनी स्क्रैप बुक के लिए फूल एकत्रित किए, इकट्ठे कर रही है। उसने 30 फूल इकट्ठे किए और शैरी ने अपनी स्क्रैप बुक के लिए 45 फूल इकट्ठे किए। अवनी ने 30 और शैरी ने 45 फूल। अब यदि हम तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि शैरी ने अवनी से, देखिए 45 माइनस 30 15 फूल अधिक इकट्ठे किए। तो इस तरह हमने एक तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों के बीच में किया कि अवनी और शैरी ने कितने फूल इकट्ठे किए और उनमें कितने का अंतर है, 15 का। तो ये एक तुलना का तरीका है। यहाँ पर जो तुलना करने का तरीका है वो है अंतर, डिफरेंस। उन दोनों के बीच फूलों के अंतर को हमने ढूंढा और कहा कि इतना अधिक है। आइए और उदाहरण देखते हैं। ये रहीम है, इनकी ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर और ये अवनी की ऊंचाई है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी यदि हम इनकी ऊंचाई की तुलना करें तो रहीम का कद अवनी से 10 सेंटीमीटर अधिक है। 150 माइनस 140 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हमने माइनस के हिसाब से डिफरेंस निकाल के तुलना की। तुलना का एक तरीका है, अंतर के द्वारा हम इनकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर बार अंतर के द्वारा तुलना करना सहज नहीं हो पाता है या उससे बिल्कुल आसानी से हम समझ नहीं पाते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ये कार है और ये मोटरसाइकिल है। कार की कीमत 2,50,000 है और मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 है। अब इन दोनों के रेट की अगर हम तुलना करें, इनके मूल्य की तुलना करें, तो यदि अंतर द्वारा तुलना करनी हो तो हम कह सकते हैं मूल्य में अंतर है। 2,50,000 में से 50,000 आप लेस करेंगे तो ये आया 2 लाख। तो इनके मूल्य में अंतर है 2 लाख रुपए का। लेकिन इसी को अब एक भाग द्वारा हम तुलना करते हैं। आइए अब ध्यान से समझिएगा कि मैं इन दोनों के मूल्य की तुलना भाग द्वारा कर रहा हूं। तो भाग द्वारा जब हम तुलना करेंगे तो ये है कार का मूल्य 2,50,000 बटा में 50,000, ये है मूल्य बाइक का या मोटरसाइकिल का मूल्य है। तो अब हम भाग कर रहे हैं, तो भाग करने पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका 5 गुना है तो 5/1 आया। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल का 5 गुना है। तो देखिए यहाँ एक तस्वीर सामने आ रही है 5/1 की। कहने का मतलब यदि मोटरसाइकिल का मूल्य 1 है तो उस वक्त कार का मूल्य 5 होगा। कहने का मतलब कार का मूल्य मोटरसाइकिल का 5 गुना है। तो हमने देखा, ये बड़ी आसानी से हमने आसान शब्दों में ये निष्कर्ष निकाला कि मोटरसाइकिल का मूल्य कार के मूल्य से 1/5 है, या ये कहेंगे कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें भाग या गुना के द्वारा तुलना अंतर द्वारा तुलना की गई तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। जो आप देख रहे होंगे ये अंतर द्वारा तुलना थी और ये बड़ी सहजता से हमने भाग द्वारा गुना के द्वारा तुलना की। तो भाग द्वारा जब हम तुलना करते हैं या गुना के द्वारा जब हम तुलना करते हैं तो उसको हम अनुपात कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, भाग द्वारा जब तुलना की जाती है दो वस्तुओं के बीच में तो उसको हम अनुपात कहते हैं। या किस आप अनुपात रेशो को बार बार आप देखते होंगे, दैनिक जीवन में भी कई बार आपने देखा होगा मिस्त्री जब रेत और सीमेंट मिक्स करते हैं तो वो भी एक अनुपात को लेकर चलते हैं, 1:4 चलते हैं। तो ये ऐसे कई उदाहरण दैनिक जीवन में होते हैं। तो इस अनुपात को कुछ और समझते हैं। आइए यहाँ देखिएगा,
ईशा का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का 75 किलोग्राम है। पिता का वजन पुत्री के वजन का कितने गुना है? यहाँ पूछा गया है कि जो ये ईशा है इसका 25 किलोग्राम वजन है और पिता का 75 किलोग्राम, तो कितने गुना है? तो इसको कैसे हम देखते हैं, इसमें कितने गुना बोला गया है। तो हम देख रहे हैं पिता के वजन का पुत्री के वजन से अनुपात कितना, तो पिता का 75 केजी था और पुत्री का 25, तो 25 75, आपने 25 से भाग किया तो 3:1 आया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि पिता का वजन पुत्री के वजन का 3 गुना था, क्योंकि पुत्री का 1 है तो उस वक्त पिताजी का 3 है, कह सकते हैं पिता का वजन पुत्री के वजन का 3 गुना है। दूसरा, एक पेन का मूल्य 10 रुपए है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक पेन का मूल्य 10 रुपए और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है। पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितने गुना है? फिर से वही कि पेन और पेंसिल के मूल्य में आपने देखना कि ये जो पेन का मूल्य है ये पेंसिल के कितने गुना है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 6:2, और 6:2 को जब आप कैंसिल करेंगे 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3:1। तो हम कह सकते हैं कि पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का 3 गुना है। और एक और बात यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर 2 अलग अलग परिस्थितियां थी, 75 और 25, और यहाँ पर था 6 और 2, लेकिन दोनों परिस्थितियों में अनुपात आया 3:1। ये अलग भी आ सकता है, एक समान भी अनुपात अलग अलग परिस्थितियों में आ सकता है। तो उपरोक्त उदाहरण से हमने दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों जगह शब्द प्रयोग किया, कितने गुना है कितने गुना है, तो उसको हमने एग्जाम्पल से सिद्ध किया। तो और ये है अनुपात। किस तरह से हम अनुपात ज्ञात करते हैं? सिंपली जब दो वस्तुओं की तुलना करनी है और भाग के रूप में करनी है तो वो अपने आप में अनुपात होता है। तो अनुपात को हम, ये जो चिन्ह है देखिए 2 डॉट लगे हुए हैं, इस चिन्ह के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। आइए अब इस अनुपात को उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? एक कक्षा में 20 लड़कियों और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात ज्ञात करना है? लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, ए भाग है, और दूसरा भाग है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से हमने अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे ये जरा देखेंगे। सबसे पहले लड़कियों की संख्या कितनी है? 3 चीजें हैं यहाँ पर, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। अभी लड़के और लड़कियों की संख्या हमें दी गई है 20 है और 15 है, लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने इन दोनों को जोड़कर ज्ञात करनी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई? 20 + 15 35। तो पहला, अब देखिए लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 20:15। इसमें एक और ध्यान रखना है, जो आपने पहले लिखा, जैसे लड़कियों की संख्या आपने यहाँ लड़कियां पहले लिखा, यहाँ लड़के लिखा, तो पहले आपने लड़कियों की संख्या ही लिखनी है और उसके बाद लड़कों की संख्या। जो पहले आएगा उसके साथ पहला वाला, लड़कों के साथ दूसरे लड़कियों की संख्या है। तो अब इसका अनुपात कैसे करेंगे आप? 20:15, ये जो अनुपात है 20:15 है, लेकिन इसको हम लिखेंगे 20/15, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, तो ये कितना आएगा जी? 4:3। इसी को अब बी भाग, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले है लड़कियों की संख्या और फिर है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो लड़कियों की है 20 और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 35, तो अनुपात हुआ 20:35। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20/35, तो 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अनुपात ज्ञात करना बिल्कुल सरल है, लेकिन ध्यान रहे जो पहले बोला गया है उसका अंक पहले आएगा और दूसरे का दूसरे के साथ आएगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये जो 4:7 है उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल से पहले ये हम जान ले कि दो राशियों की तुलना हम तभी कर सकते हैं जब दोनों एक ही इकाई में होगी। आइए इसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं। मान लो प्रश्न है 30 मिनट का 1.5 डेढ़ घंटे से अनुपात ज्ञात करना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ मिनट है और यहाँ घंटों में टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन राशियों की तुलना के लिए इनको हमने एक ही इकाई में बदलना है। तो आइए डेढ़ घंटे अब आप जानते हैं 1 घंटे में
60 मिनट होते हैं तो 1.5 घंटे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आएगा 90 मिनट। तो हम कह सकते हैं 1.5 घंटे का मतलब है 90 मिनट। अब अनुपात देखिए 30 मिनट का 1.5 घंटे से, तो इसको हम लिख सकते हैं 30:90। अब 90 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर 1.5 घंटे हैं तो उसका मतलब है 90 मिनट आपने इसमें कैलकुलेट किए, तो ये अनुपात आएगा 1:3। तो इस तरह से हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो जब वो दोनों एक ही इकाई में होंगे तो उस वक्त हम उनका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में आपने अनुपात के बारे में, अनुपात क्या होता है और कुछ एक उदाहरण देखे जिसके द्वारा आपने अनुपात ज्ञात करना सीखा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।